संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की प्रदर्शन की योजना के मद्देनजर मध्य दिल्ली में जंतर मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जंतर मंतर संसद भवन से कुछ मीटर की दूरी पर है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस की सुरक्षा के साथ 200 किसानों का एक समूह बसों में सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर आएगा और वहां पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध का प्रदर्शन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटाने के खिलाफ पार्टी नेतृत्व को बुधवार को आगाह किया। राज्यसभा सदस्य स्वामी ने ट्वीट किया, येदियुरप्पा ही थे जो सबसे पहले कर्नाटक में भाजपा को सत्ता में लाए थे। कुछ ने उन्हें हटाने की साजिश रची क्योंकि वह चमचा नहीं हो सकते हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बारिश से कई स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण करीब 2 दर्जन लोग अब भी फंसे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर विश्राम घाट में भूस्खलन के कारण यातायात अवरुद्ध होने से फंसे लोगों के लिए चंपावत जिला प्रशासन द्वारा ठहरने और भोजन पानी की व्यवस्था की गई। मलबे को साफ कर मार्ग खोलने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों को 21 श्रेणियों में 4% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए नए सिरे से शासनादेश जारी होगा। बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बुधवार को मंत्रिपरिषद के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 1996 में राज्य के अंदर दिव्यांगजनों के लिए 7 श्रेणियां बनी थीं, जिसे 2016 में बढ़ाकर 21 कर दिया गया। 1996 में हर विभाग में दिव्यांगजनों को 3% आरक्षण मिलता था, लेकिन 2016 में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया। इसके बाद 2019 में राज्य सरकार ने सीधे आरक्षण के प्रावधान के लिए सभी 68 विभागों में समूह क, ख, ग एवं घ में किस श्रेणी में कितने पद होने चाहिए, इसके लिए एक समिति बनाई है। चीन के मध्य हेनान प्रांत में सबसे भारी बारिश के कारण कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके चलते राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने जलमग्न सबवे, होटलों और सार्वजनिक स्थानों में फंसे लोगों को बचाने के लिए बुधवार को सेना को तैनात करना पड़ा। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार बाढ़ से कुल 12.4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 1,60,000 लोगों को बचाया गया है। आधिकारिक मीडिया ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि भारी बाढ़ में 25 लोगों की मौत हो गई, 7 अन्य लोग लापता हैं। सबवे स्टेशनों के बाढ़ की चपेट में आने के कारण 12 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने बुधवार को कहा कि अगले 3-4 दिनों तक पश्चिमी और मध्य भारत में भारी बारिश जारी रहने के पूर्वानुमान है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल समेत इस क्षेत्र में अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया कि यहां भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। राफेल युद्धक विमानों की 7वीं खेप में 3 और विमान फ्रांस से उड़कर बिना रुके लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचे। इन विमानों को भारतीय वायुसेना की राफेल विमानों की दूसरी स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। फ्रांस से आए इन विमानों को हवाई मार्ग के बीच संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने ईंधन उपलब्ध करवाया। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, फ्रांस के स्त्रेस्ट एयरबेस से उड़कर बिना रुके 3 राफेल विमान कुछ देर पहले भारत पहुंचे। हवाई मार्ग के बीच में सहायता देने के लिए यूएई वायुसेना को भारतीय वायुसेना धन्यवाद देती है। इस खेप में आने के बाद अब भारत के पास 24 राफेल विमान हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को 16 अगस्त को खेला दिवस मनाने की घोषणा की। वहीं भाजपा ने इसे मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई के दिवस से जोड़ा, जिसकी शुरुआत 1946 में इसी दिन की गई थी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित वार्षिक शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने घोषणा किया कि अब हर साल 16 अगस्त को खेला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस मौके पर राज्य सरकार के हस्तशिल्प विभाग द्वारा निर्मित फुटबॉल विभिन्न स्पोर्ट क्लब को गरीब बच्चों में वितरण करने के लिए प्रदान किए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच छिड़ी रार के अंत नहीं होता दिख रहा। दोनों गुट माफी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सीएम अरविंदर ने भी अब सख्त तेवर अपना लिए हैं। अब वो सिद्धू को लेकर बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहे। अब खबर है कि पंजाब सीएम जल्दी सिद्धू समर्थक कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में अब राज्य की महिला से शादी करने वाले बाहरी पुरुष भी निवासी माने जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में डोमिसाइल कानूनों में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है और ऐलान किया है कि केंद्र शासित प्रदेश की मूल निवासी महिला के पति को भी अब आवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इससे पहले केवल केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी को ही आवास प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए पात्र माना जाता था और दूसरे राज्यों के व्यक्ति को इसके लिए योग्य नहीं माना जाता था।